चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 6.36 क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सो दैट पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। तो ये आपको सिमिलर प्रूव करना है। कौन सा ट्रायंगल? पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल, और उसके बाद टी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल, जिसमें गिवन पार्ट्स आपके दिए गए हैं। गिवन क्या है? गिवन है क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर एक, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन में है। तो सो आपको करना है टू सो ट्रायंगल पी क्यू एस ट्रायंगल पी क्यू एस ट्रायंगल टी क्यू आर के ये हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए ध्यान से क्या कर रहा है आपको, ये पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल और टी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल, जिसमें एंगल 1 और ये एंगल 2 के क्या दिया है? इक्वल दिया है। चलिए प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले पी क्यू आर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में ये एंगल यानी Q इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के है गिवन। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये क्या है? गिवन है। तो एंगल 1 अगर 2 की 1 ये 2 के बराबर है, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड्स क्या है? अपोजिट साइड पी आर, देखिए पी आर ये अपोजिट साइड्स है, इक्वल टू एंगल 2 का अपोजिट साइड क्या है? पी क्यू है। ये इक्वल होगा, क्यों? ये थ्योरम है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये आपने थ्योरम क्लास 9 में पढ़ा था। यानी कि एंगल 1 अगर 2 के बराबर है तो पी आर पी क्यू के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अब आपको कौन सा ट्रायंगल लेकर चलना है? ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल्स में हम देखें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इक्वल हैं। तो नंबर 1, जो एंगल 1 इक्वल टू क्या? देखिए ये जो ट्रायंगल आपका है पी क्यू एस और टी क्यू आर, तो पी क्यू एस टी क्यू आर, इसमें जो एंगल ये 1 है, ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है? कॉमन है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 ये क्या है? कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल के लिए, इसलिए इसे कॉमन राइट करते हैं। तो एक कॉमन हो गया। और दूसरा गिवन है आपका क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर। ये क्या है? ये गिवन है। ठीक है, तो क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू, अब देखिए अगर ये इक्वल है तो क्यू आर अपान क्यू आर अपान कंप्लीट साइड अपान ये साइड्स क्यू एस, उसी तरीके से कंप्लीट साइड यानी क्यू टी अपान कंप्लीट साइड क्यू टी, और ये पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू। ये इसके होगा। तो ये आपका जो है ट्रायंगल प्रूव हो गया। ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर के, और कौन सा? देखिए क्यू आर अपान क्यू एस एंगल साइड और साइड, ये एंगल है 1 और 2, और ये दोनों साइड्स है
प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये दोनों इक्वल हुआ। तो एंगल साइड सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर प्रूव हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है S and T are points on sides PR and QR of a triangle PQR such that angle P equal to RTS, so that triangle RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल्स हम लेकर चलते हैं। वो ट्रायंगल्स है ये ABC है, इस पे एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, ट्रायंगल सो पी क्यू आर बनाने में, पी क्यू आर, ये ट्रायंगल एस एंड टी आर पॉइंट्स पी आर पर यस होगा, मान लीजिए ये पॉइंट्स है यस, और टी आर क्यू आर पर टी, क्यू आर पर ये टी, इसको मिला दीजिए, ये हो गया। अब सच दैट एंगल पी जो है ये किसके इक्वल है, आर टी एस के, आर टी एस के, इस एंगल के इक्वल है। तो सो दैट, तो आपको दिखाना क्या, गिवन, पहले गिवन राइट करें। गिवन में क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस के, ये गिवन पार्ट्स है। तो दिखाना क्या है, टू शो, आपको शो करना है आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू, यानी आर पी क्यू ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आर टी एस के, ट्रायंगल आर टी एस के, आर टी एस के, ये कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करना है। चलिए सिमिलर प्रूव करना है। तो जो ट्रायंगल आपको करना है उसी को हम लेकर पहले चलते हैं सॉल्यूशन। ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ये दो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो पहले तो ये जो एंगल है कौन सा, ये पी आर क्यू इक्वल टू आर टी एस, ये गिवन है। एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, यानी कि ये गिवन है आर टी एस, यानी एंगल टी के, ये गिवन पी इक्वल टू एंगल टी, नंबर 1। दूसरा दिया है जिस ट्रायंगल में पी क्यू आर में और आर टी एस में, दोनों ट्रायंगल में हम देखें, ये जो एंगल आर आ रहा है ना कॉमन है, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन, ये कॉमन का मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। इस तरीके से आपका ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव हो गया। ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, किस रूल से, ये रूल है एंगल सिमिलैरिटी, इस रूल से आपका ये काम।
क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रायंगल ए बी। अच्छा, पहले तो एक ट्रायंगल हम बनाएंगे ए बी सी, और यह है डी ई, डी ई, ये ट्रायंगल दिया हुआ है। इफ ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी सो दैट, तो आपको क्या दिखाना है? तो पहले तो आपको ट्रायंगल गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल गिवन में लिखेंगे। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट में दिए गए हैं, कौन कौन? ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी ई, ये कॉन्ग्रेंट है किस ट्रायंगल के? ट्रायंगल ए बी ए सी डी के, ट्रायंगल ए सी डी के। अच्छा, ये कॉन्ग्रेंट है। टू शो, दिखाना क्या है? दिखाना यह है ट्रायंगल ए डी, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर प्रूव करना किसके? ट्रायंगल ए बी सी के, ट्रायंगल ए बी सी के। देखिए दिया क्या है, ए बी कहाँ है? ए बी ई, ए बी ई, ये ट्रायंगल आपको दिखा, ये ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ये ट्रायंगल ए सी डी, ये क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो देखिए सॉल्यूशन, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग ए डी इक्वल टू ए क्या होगा? ए डी, ए डी, ए डी इक्वल टू ए ई के इक्वल होगा। ए डी इक्वल टू ए ई, ए डी इक्वल टू ए ई, और ए ई अगर इक्वल है तो इसको इधर ला सकते हैं, ए डी अपान ए ई इक्वल टू क्या? 1। ये 1 हो गया इक्वेशन, ये फर्स्ट मान लेते हैं इसे। फिर इसी तरीके से अगर ए बी, फिर देखिए ए बी इक्वल टू क्या होगा? ए सी होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। तो ए बी इक्वल टू ए सी के, अगर ए सी इक्वल है तो इसको हम इधर ला सकते हैं, ए बी अपान ए सी के। ये जो है इक्वल टू किसकी हुआ? 1। ये इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हुई। अब यहां से फ्रॉम 1 एंड, दोनों इक्वेशन से हम देखें कि 1 इसके इक्वल है, 1 इसके इक्वल है। अगर दोनों जगह पे 1 इन दोनों के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। ए डी अपान ए ई इक्वल टू ए बी अपान ए सी, ये इक्वल होगा। अच्छा, अगर ये इक्वल हो रहा है तो ए डी अपान ए बी ऐसे ठीक है, ए डी अपान ए बी को यहां लाइए, ए बी इक्वल टू ए बी के प्लेस पर क्या ले जाएंगे? ए ई, ए ई यहां चला जाएगा, ए ई अपान ए सी। ये अगर एंगल, अब ये देखिए दोनों साइड इक्वल, एंगल ए इक्वल टू ए कॉमन, इसके बाद यहां से एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में ये एंगल क्या है? कॉमन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, और अगर ये दोनों दो साइड्स और एक ट्रायंगल हो गया तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से इसे हम सिमिलर प्रूव कर लिए। ट्रायंगल ए डी, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी किस प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हमने इसको प्रूव किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
Figure 6.38 altitudes AD and C are a triangle ABC intersect each other at point P. तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये है A B C, ये D है एल्टीट्यूड, और ये है P। एल्टीट्यूड्स AD एंड C गिवन में लिखें। गिवन में क्या क्या गिवन है? अल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कौन सा? AD एंड और कौन सा? EC, ये EC। एल्टीट्यूड AD और EC या CE, ये एल्टीट्यूड CE, ये एल्टीट्यूड CE ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में इंटरसेक्ट each other at point P। ये P पर एक दूसरे को एल्टीट्यूड्स क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। टू शो, आपको क्या क्या दी गिवन पार्ट्स, ये तो हो गया। और शो क्या करना है? टू शो। शो में कई पार्ट्स हैं जी। फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल AEP। ट्रायंगल AEP ये सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल CDP के, CDP के। सेकंड पार्ट है ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल CBE के, CBE के। और थर्ड पार्ट ट्रायंगल AEP। ट्रायंगल AEP सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल ADB की, ट्रायंगल ADB के। और चौथा पार्ट है क्या? ट्रायंगल PDC। ट्रायंगल PDC सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल BEC के, ट्रायंगल BEC के। इतने काम आपके करने हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं फर्स्ट ट्रायंगल। कौन सा? ट्रायंगल सॉल्यूशन। ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। आइए देखते हैं दोनों ट्रायंगल कहाँ है। AEP कहाँ है? AEP ये वाला ट्रायंगल किसके? CDP के। CDP ई वाले ट्रायंगल से ये दोनों ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखें तो एक एंगल ये और एक एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों के इक्वल है। और एक इस ट्रायंगल में एंगल ये 90 डिग्री, इस ट्रायंगल का ये D 90 डिग्री है। तो दो एंगल यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो एंगल E इक्वल टू एंगल D, एंगल E इक्वल टू एंगल D, एंगल E इक्वल टू एंगल D। ये क्या है? ये इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री। अच्छा, दूसरा एंगल लेंगे। कौन सा एंगल? इसको मान लेते हैं 1, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या है? इक्वल है। इस प्रकार दो एंगल अगर हो गए तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP के। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जा रही है? तो एंगल सिमिलैरिटी से ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। चलिए सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया।
सेकंड पार्ट आपको लेकर चलना है ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। तो देखिए ए बी डी कहाँ है, ए बी डी ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल। सी बी ई कहाँ है, सी बी ई। तो देखिए अब आप देखिए ध्यान से ए बी डी, तो यहाँ भी 90 डिग्री यानी कि डी पर 90 डिग्री है। और ट्रायंगल सी बी ई में एंगल ई यहाँ पे 90 डिग्री है। और इसके अलावा बी आप देखो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, तो दो ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल डी इक्वल टू एंगल ई के, एंगल डी और एंगल ई क्या है 90 डिग्री, तो इच 90 डिग्री। और दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी डी में ये ट्रायंगल बी आ रहा है, ट्रायंगल सी बी ई में भी आ रहा है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी क्या हो गया, ये हो गया कॉमन एंगल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। इस प्रकार ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव हो गया ट्रायंगल सी बी ई के इस प्रॉपर्टी से, एंगल सिमिलरिटी से ये आपका प्रूव हो गया। चलिए ये सेकंड पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है देखिए ट्रायंगल ए ई पी एंड दूसरा कौन सा है ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए डी बी। इन दोनों ट्रायंगल को चेक करिए। ए ई पी कहाँ है देखिए, ए ई और पी मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, एंड ए डी बी। तो छोटे वाले ट्रायंगल में आप देखो ई एंगल क्या है 90 डिग्री, और ए डी बी में डी 90 डिग्री है। और हाँ इसी तरह से देखो ए ई पी ए दोनों में है एंगल, ये जो है ए, क्योंकि ए ई पी ये ट्रायंगल में ए आ रहा है, और ए डी बी इसमें भी ए आ रहा है, तो ए दोनों में कॉमन हो गया। उसके पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, चलिए सबसे पहले यही हम लिख लेते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है, ये कॉमन है। ठीक, कॉमन हो गया। उसके बाद जो है हम लिखे एंगल ई इक्वल टू एंगल डी, ये क्या है ईच 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल आपका ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर प्रूव हो गया ट्रायंगल ए डी बी के। किस रूल से, ये भी आपका वही प्रॉपर्टी है एंगल सिमिलैरिटी, यही प्रॉपर्टी से ये भी प्रूव हो गया। चलिए फोर्थ आपका है ट्रायंगल पीडीसी एंड दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल बीईसी। तो ये दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें। पीडीसी कहाँ है, पी डी और सी, यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल पीडीसी देख लिया। और बीईसी कहाँ है, बीईसी। तो देखिए पीडीसी इसमें सी आ रहा है एंगल, और दूसरा बीईसी में बीईसी इसमें भी सी आ रहा है, इसमें सी कॉमन हो गया। और दूसरा क्या हो रहा है एंगल डी यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, इसमें पीडीसी में, और ईबीसी में या बीईसी में ई यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है। तो ई और डी क्या है 90 डिग्री है, और एंगल सी क्या है कॉमन है चौथे में। तो एंगल सी पहले कॉमन ही लिखते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन हो गया। इसी तरीके से एंगल ई इक्वल टू एंगल डी के, ये क्या है ईच 90 डिग्री। और ये जो ट्रायंगल है प्रूव हो गया ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी
ई सी के, ट्रायंगल बी सी के प्रूव हो गया। ये सिमिलर, ये किस रूल से, वही रूल लगा है एंगल एंगल सिमिलैरिटी का। सही है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, is the point is the point of the side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersect CD at F so that triangle AB similar to triangle CFB। तो 8, तो ए बी सी डी पहले पैराग्राम बनाते हैं। ए बी सी डी पैराग्राम हुआ। अब इस पैराग्राम में कह रहा है कि कौन सी साइड प्रोड्यूस करना है। एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैराग्राम एबीसीडी बी इज पॉइंट। इस पर जो है एडी को हमें प्रोड्यूस करके ले जाना है ई पॉइंट तक। ये ई पॉइंट है और ई पॉइंट तक ले जा करके बी इंटरसेक्ट सी डी, बी ई इंटरसेक्ट सी डी, यानी बी ई जो है सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ठीक है, इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। शो दैट, दिखाना क्या है, पहले गिवन, अच्छा टू शो गिवन, इसमें आपको पहले राइट करते हैं टू शो, क्या दिखाना है, ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल सी एफ बी के, ट्रायंगल सी एफ बी के। तो देखिए ये आपका, देखिए सबसे पहले ट्रायंगल ये ए बी सी डी, ये क्या पैराग्राम था। ए डी को उसने कहा प्रोड्यूस कीजिए ई तक, ई पॉइंट तक, और फिर बी ई जो है सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है एफ पॉइंट पर। तो क्या है कि ट्रायंगल ए बी ई, यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी, ये वाला ट्रायंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के, इन बड़े वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के क्या करना है, आपको सिमिलर प्रूव करना है। तो देखें एंगल ए और एंगल सी, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेकर चलना है, ट्रायंगल ए बी ई, एंड दूसरा ट्रायंगल आपको लेकर चलना है ट्रायंगल सी एफ बी को। इस ट्रायंगल में हम देखेंगे कि एंगल ए और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये क्यों है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के कारण है। और दूसरा एंगल 1, ये जो एंगल 1 है, ये इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2, ये दो एंगल है। अगर ये एडी मतलब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो एडी पैरेलल टू बीसी, अगर एडी पैरेलल टू बीसी है तो एई भी पैरेलल टू बीसी होगा। और ये पैरेलल है तो ई बी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, या कह सकते हैं जो है ट्रांसवर्सल है। तो इसमें एंगल 1 और 2 क्या होगा, इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये ट्रायंगल आपका प्रूव हो चुका है, ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ
बी के, किस रूल से? ये है एंगल सिमिलैरिटी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है। Figure 6.39, triangle ABC and AMP are two right triangles, right angle at B and M respectively. Prove that. तो पहले हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ABC और दूसरा ट्रायंगल है PM, ये। तो अब इसमें क्या शो करना है? शो करना है फर्स्ट ट्रायंगल ABC सिमिलर प्रूव करना है AMP के, ट्रायंगल AMP के। सेकंड प्रूव करना है यानी शो करना है CA अपान PA इक्वल टू किसके? BC अपान MP के। ये तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, जो आपको ट्रायंगल पहले प्रूव करना है उसे लेकर चलते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ये देखिए ABC ये वाला ट्रायंगल और AMP ये वाला ट्रायंगल। तो जिसमें आप देख रहे हैं कि ABC में एंगल B, AMP में एंगल M, ये क्या है? इस 90 डिग्री है ना। और दोनों ट्रायंगल में हम देखें तो एंगल A क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो चलिए एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या है? कॉमन एंगल दोनों ट्रायंगल में पाया जा रहा है। इसी तरीके से एंगल B इक्वल टू एंगल M। ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में M और इस ट्रायंगल में जो है ये B, ये क्या है? दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल आपका ABC ये सिमिलर प्रूव हो गया ट्रायंगल AMP के। और कौन सा रूल है? ये एंगल सिमिलैरिटी से। एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? आप देखिए, ये आपका ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो ट्रायंगल ABC का CA अपान CA इस ट्रायंगल का किसके इक्वल होगा? AP के। देखिए AP इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल का ये BC अपान EMP। ये सेकंड आपका, अगर आप इसे सिमिलर प्रूव करते हैं तो ये साइड इसकी क्या हो जाती है? एक प्रोपोर्शनल। तो ये